নমস্কাৰ ডিমা হাছাও টাইমছ চোৱাৰ বাবে ধন্যবাদ। ভাৰতীয় সংবিধানৰ ৬ষ্ঠ অনুসূচী বচোৱাৰ বাবে 6th Schedule Protection Committeeৰ সপ্তাহজোৰা অন্নশন ধৰ্মঘটৰ আজি দ্বিতীয় দিন। শুক্ৰবাৰে পুৱা 11টা মানৰ পৰা অন্নশন কাৰ্যসূচী আৰম্ভ হয়। ইতিমধ্যে অন্নশন ধৰ্মঘটৰ 24 ঘণ্টা সময় উকলি গৈছে। কিন্তু পৰিতাপৰ বিষয়টো হ'ল ডিমা হাছাও জিলা প্ৰশাসনৰ ফালৰ পৰা কোনো ধৰণৰ যোগাযোগ কৰা হোৱা নাই। প্ৰটেকশ্যন কমিটিৰ কাৰ্যকৰ্তাসকল নিজৰ দাবীৰ প্ৰতি আকুৰকুচ। তেওঁলোকৰ স্পষ্ট কথা হ'ল সপ্তাহজোৰা অন্নশন ধৰ্মঘটৰ পাছতো চৰকাৰৰ নিদ্ৰা ভংগ নহ'লে এই অন্নশন অনিৰ্দিষ্ট কাললৈ গতি কৰিব আৰু অন্নশন চলি থকাৰ অৱস্থাত কোনো অঘটন হ'লে চৰকাৰ দায়ী থাকিব। অন্নশনৰ অৱস্থাত ডেনিয়েল লাংথাছাই এইদৰে প্ৰতিক্ৰিয়া ব্যক্ত কৰে। आज हम लोग को यहाँ में हाफलोंग में 6th शेड्यूल प्रोटेक्शन कमेटी की तरफ से जो हंगर स्ट्राइक बैठा है उसका 24 आवर्स कंप्लीट हुआ है। हम लोग आज फ्यू इंडिविजुअल्स हंगर स्ट्राइक में क्यों बैठा है, क्योंकि पब्लिक मास रैली माईबंग में 27 मई में करने के बाद में भी, इतना सारा मेमोरेंडम देने के बाद में भी, और बहुत सालों से अलग अलग ऑर्गेनाइजेशंस लोग अपना हक मांगने में भी आज तक सरकार चुपचाप बैठा हुआ है। तो आर्टिकल 244A जो 1969 से हम लोग इम्प्लीमेंट होने के लिए हम लोग रुक रहा है, 55 ईयर्स हो गया। तो हम लोग जब उस टाइम में ऑप्शन दिया गया था हम लोग को डिस्ट्रिक्ट को कि मेघालय में जाएगा या आसाम में बैठेगा, तब हम लोगों ने आसाम में चूज़ करा रहने के लिए। लेकिन रिटर्न में हम लोग को ऑटोनोमस स्टेट वादा दिया गया आर्टिकल 244A का थ्रू, लेकिन आज तक वो इम्प्लीमेंट नहीं करा। इसलिए हम लोग को मेन जो डिमांड है वो आर्टिकल 244A जल्द से जल्द इम्प्लीमेंट करना चाहिए, क्योंकि हम लोग को 6th शेड्यूल को भी बहुत वीक कर दिया है, कमज़ोर कर दिया है। आज के दिन में हम लोग का जो काउंसिल है अंडर 6th शेड्यूल, उसका चाबी दिसपुर से घुमाता है और हम लोग का पावर्स खोने का भी पूरा अभी शुरू हो गया है। जैसे कि जगह जगह में उमरांगसो जैसे जगह में फॉर एग्जांपल वहाँ में माइनिंग के नाम में, सीमेंट फैक्ट्री के नाम में गांव वाला लोग के साथ में बहुत इनजस्टिस होती है, नाइंसाफ़ी होते हैं उन लोगों के साथ में। उन लोग का बिना परमिशन से उन लोग का ज़मीन हेक्टर हजार हेक्टर ज़मीन ले रहा है, और वो लोग क्या कर रहा है लास्ट में उपाय नहीं, प्रोटेस्ट में ही निकलते हैं। तो इसलिए कितना और रैली करेगा, कितना और प्रोटेस्ट करेगा। इसलिए अभी हम लोग सोच रहा है कि इनफ इज़ इनफ, बहुत हो गया। हम लोग इसलिए हंगर स्ट्राइक में बैठा है। अभी 24 घंटा हो गया है, हम लोग ने कुछ खाया नहीं है, इधर में बैठ के है, और आने वाला दिन में ये चलते रहेगा जब तक हम लोग को सरकार से कुछ एक पॉजिटिव वाला इस बार रिज़ल्ट नहीं मिलता है। कल काउंसिल बुलाया बोल के हम भी मीडिया का ज़रिए से सुना है। तो वहाँ में जो लेटर मैंने मीडिया का थ्रू से देखा, वहाँ में तो लिखा है कि डिस्कशन ऑन 6th शेड्यूल एंड 125 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट बिल। अभी लेकिन हमारा 6th शेड्यूल प्रोटेक्शन कमेटी को तो इनविटेशन नहीं आया है, बल्कि लेकिन हम लोग ने ही ये 125 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट बिल के बारे में अवेयरनेस दिया और ये इशू को रेज़ किया था कि इसमें क्या क्या प्रॉब्लम है। अभी हम लोग सुना है कि त्रिपुरा का प्रद्योत देव वर्मा जी, वो भी एक सब 6th शेड्यूल का लीडर्स लोग को मिला के एक मीटिंग कॉल करने जा रहा है, वो सुना है। वैसा वाला होना चाहिए। तो हमारे लोकल लेवल में इसलिए डिस्ट्रिक्ट का सब स्टेक होल्डर्स को, गाँव बुरा को बुलाओ, सबको बुलाओ बोल के ऐसा बोला था हम लोग, लेकिन वो रिप्लाई नहीं आया। और अभी सुना है कि मीडिया के ज़रिए कल मीटिंग हो रहा है, लेकिन अभी तक हम लोग को तो ये नहीं आया। तो हम लोग सोच रहा है क्या करेगा। आज एक दिन बाकी है, शाम तक बाकी है। अगर इन्विटेशन आया तो ज़रूर भी जाएगा हम लोग को, क्योंकि हम लोग को नहीं मांग रहा था मीटिंग कॉल करो। अगर मीटिंग हम लोग को नहीं बुलाया तब भी हम लोग यहाँ से जाएगा, तब भी हम लोग जाएगा। अगर घुसने दिया तो अच्छा बात है, अगर घुसने नहीं दिया तो दरवाज़ा का बाहर हम लोग को वहाँ प्रोटेस्ट शुरू कर देगा। ये हम लोग ने सोचा है, ये हम लोग ने डिसाइड किया है। অন্নশনস্থলীৰ পৰা ডিমা হাছাও টাইমৰ এক প্ৰতিবেদন। 6th शेड्यूल प्रोटेक्शन कमिटीर जी अनशन धर्मघट, এই अनशन धर्मघट इतिमध्ये 24 घंटा उकली গৈছে আৰু মই বৰ্তমানে উপস্থিত আছোঁ ডিমা হাছাও জিলা আয়ুক্ত কাৰ্যালয়ৰ সন্মুখত। এয়া আপোনালোকে দেখা পাইছে, এয়া হাফলং জিলা আয়ুক্ত কাৰ্যালয়ৰ সন্মুখত এয়া অনশন ধৰ্মঘট 24 ঘণ্টা ইতিমধ্যে উকলি গৈছে। কিন্তু চৰকাৰৰ ফালৰ পৰা বা ডিমা হাছাও প্ৰশাসনৰ ফালৰ পৰা কোনো ধৰণৰ যোগাযোগ তেওঁলোকৰ লগত কৰি হোৱা নাই। আৰু তেওঁলোকে কৈছে যে যেতিয়ালৈকে চৰকাৰে তেওঁলোকৰ দাবীৰ প্ৰতি কোনো ধৰণৰ গুৰুত্ব নিদিয়ে তেতিয়ালৈকে তেওঁলোকৰ এই আন্দোলন বা এই যিটো অনশন ধৰ্মঘট
এই অনশন ধৰ্মঘট অব্যাহত থাকিব। তেওঁলোকৰ 5টা দাবীৰ ভিতৰত আছে সংবিধানৰ 6 অনুচ্ছেদ 244 ক ধাৰাৰ অধীনত ডিমা হাছাও জিলা এখন সুকীয়া পাৰ্বত্য স্বায়ত্তশাসিত ৰাজ্য গঠন কৰিব লাগে। প্ৰস্তাৱিত যি 125 সংখ্যক যে সংবিধান সংশোধনী যিটো বিল আছে এই বিলটো সংশোধন হ'ব লাগে। ডিমা হাছাও জিলাৰ পৰা গ্ৰাম পঞ্চায়ত ডেভেলপমেণ্ট প্লেন বুলি যিটো এটা চৰকাৰে এইটো জাপি দিব বিচাৰিছিলে, এই যিটো প্লেন আছে প্লেনটো প্ৰত্যাহাৰ কৰিব লাগে আৰু ডিমা হাছাও জিলাৰ কাৰণে এখন সুকীয়া লোকসভা কেন্দ্ৰ গঠন কৰিব লাগে। ইয়াৰ লগে লগে যে বিধানসভা কেন্দ্ৰ আছে এই বিধানসভা কেন্দ্ৰৰ আসনৰ যিটো সংখ্যা এই সংখ্যাটো বৃদ্ধি কৰিব লাগে। আৰু এই 5 দাবীৰ পৰিপ্ৰেক্ষিত যোৱাকালি অৰ্থাৎ শুকুৰবাৰে দিনৰ 11টাৰ পৰা এই অনশন কাৰ্যসূচী আৰম্ভ হৈছে আৰু তেওঁলোকে প্ৰথমতে তেওঁলোকে কৈছে যে সপ্তাহজোৰা হ'ব। এক সপ্তাহ তেওঁলোকে প্ৰথমে দেখিব, এক সপ্তাহ তেওঁলোকে অনশনটো চলিব আৰু এক সপ্তাহলৈকেও যদি চৰকাৰে কোনো ধৰণৰ গুৰুত্ব নিদিয়ে তেতিয়াহ'লে হয়তো এই যিটো অনশন ধৰ্মঘট এই অনশন ধৰ্মঘট হয়তো অনিৰ্দিষ্ট কাললৈ ৰূপান্তৰিত হ'ব। তথাপি অহা দিনত কেন্দ্ৰ তথা ৰাজ্য চৰকাৰে 6 শিডিউল প্ৰটেকশ্যন কমিটিৰ যিটো 5টা দাবী আছে বা তেওঁলোকৰ যিটো অনশন প্ৰক্ৰিয়া ইয়াৰ বিৰুদ্ধে বা ইয়াৰ সমৰ্থনত কি পদক্ষেপ লয় সেয়া হ'ব লক্ষণীয়।